अब बात आतंक से दो दो हाथ की, जिसके लिए अब खुद जम्मू कश्मीर के गांव वालों ने हथियार उठा लिए हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकियों का मुकाबला करने के लिए सीआरपीएफ ने ग्रामीणों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग जो है वो दी है। वो लगातार इस तरह की ट्रेनिंग दे रहे हैं। पिछले दिनों जम्मू के पुंछ और रजारी में हुए जघन्य हत्याकांड के बाद ये बड़ा कदम जो है उठाया गया है। इसके अलावा राजौरी जिले के धनगरी में हर एक ग्राम रक्षा समिति में एक सदस्य को एसएलआर राइफलें जारी की गई हैं। राजौरी के इलाकों में हिंदू परिवारों पर हुए आतंकी हमले के बाद खुफिया एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। केंद्र सरकार की ओर से पुंछ और राजौरी में सीआरपीएफ की लगभग 18 कंपनियों को तैनात भी कर दिया गया है। ऐसे में इन ग्रामीणों को हथियारों की ट्रेनिंग को आतंक के खिलाफ मजबूत सुरक्षा चक्र के तौर पर देखा जा रहा है। जम्मू कश्मीर में सुलगाने वाली साजिशों को अंजाम देने वाले दहशतगर्दों की अब खैर नहीं। सुरक्षा बलों ने आतंक पर आखिरी चोट करने का निर्णायक फैसला कर लिया है। इसके लिए सुरक्षा बलों ने स्थानीय लोगों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग देने की शुरुआत कर दी है। ये राजौरी जिले के कोतरंका तहसील का कांडी इलाका है। यहाँ स्थानीय ग्रामीण सुरक्षा समिति को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है और इस ट्रेनिंग को देने वाले हैं सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर के जवान। मिल रही है आपकी ये प्लस टारगेट ये पक्का इसके बीच में आपका जो ये है ठीक है टारगेट तक। ग्राम सुरक्षा समिति को ट्रेनिंग देने का मकसद फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को तैयार करना है। यानी अगर आतंकी किसी तरह की नापाक हरकत को अंजाम देने की कोशिश करते हैं तो उन्हें सबसे पहले इन्हीं हथियारबंद स्थानीय लोगों से भिड़ना पड़ेगा। इन लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए सीआरपीएफ ने बाकायदा हथियार चलाने वाले इंस्ट्रक्टर्स को तैनात किए हैं। और साथ में हमें ये भी टास्क दिया गया है कि जो यहाँ के वीडीसी मेंबर हैं, जो विलेज सुरक्षा समिति के मेंबर हैं, तो उनको हम ट्रेन भी कर सकें ताकि अगर आवश्यकता पड़ती है तो ये भी विपरीत स्थिति में रिटेलिएट कर सकते हैं। तो आप देख ही रहेंगे कि हमारे जो इंस्ट्रक्टर हैं वो इनको अच्छी ट्रेनिंग भी कर रहे हैं। इनके राइफल की साफ सफाई के बारे में, एम लेने के बारे में अच्छी तरह दुरुस्त प्रशिक्षण दे रहे हैं ताकि आवश्यकता पड़ती है तो ये भी फायर का जवाब फायर से दे सकते हैं। समय आया तो हम इनको फायर भी करवाएंगे। जैसे ही हमें मौका मिलेगा या रेंज अलॉट होगी और हमें बुलाया जाएगा तो हम उसके लिए भी आगे हैं। सरकार की योजना है कि सभी जिलों की ग्राम सुरक्षा समितियों को दोबारा से खड़ा किया जाए, जिससे आतंकी टारगेटेड किलिंग जैसी घटनाओं को अंजाम देने से पहले खुद पर पलटवार को लेकर खौफजदा रहे। इसके लिए न केवल उनके पुराने हथियारों की मरम्मत की जा रही है बल्कि उन्हें हथियार चलाने की पूरी ट्रेनिंग भी दी जा रही है। इनके पास प्रशिक्षण की बहुत सारी कमी है और हमारे साथ रहते रहते ये सारे उस प्रशिक्षण के लेवल पे आकर के हम उनको इतना मुहैया करा देंगे प्रशिक्षण कि ये एनिमी से अपना मुकाबला कर पाएंगे। आज इनका जब देखा हथियारों की कंडीशन में भी थोड़ा सा वेरिएशन है, उनको भी रिपेयर करने का प्रयास कर रहे हैं और उनकी जो हथियार को चलाने की जो एक्चुअल ड्रिल होती है उस ड्रिल में भी और कैसे निशाना साधा जाता है, कैसे दुश्मन को एंगेज किया जाता है, उन सारी चीज़ों में इनके पास में बहुत सारी खामियां हैं। उनको मैं दुरुस्त करने का प्रयास कर रहा हूं। अगर मुझसे 2 से 4 रोज का समय मिलेगा मैं सारी चीज़ों को इनके अंदर डालने का प्रयास करूंगा। ग्राम सुरक्षा समिति के जवानों को सीआरपीएफ के इंस्ट्रक्टर बेहतर ट्रेनिंग देने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन स्थानीय लोगों की उम्र इस ट्रेनिंग में बड़ी बाधा बनी हुई है। उम्र के लिहाज को देखते हुए इनका जोश और जज्बा मैं भी खुद शर्मसार हो गया। ये बहुत ही काबिल तारीफ लोग हैं और अगर समय आने पर ऐसी कोई नौबत आई तो इनको उम्र की तरफ न जाएं, ये अपना वर्क पूरा करेंगे। मुझे इनके जोश से अंदाजा लगा है। इस ट्रेनिंग को लेकर वीडीसी सदस्यों में खासा उत्साह है और वो न केवल दुश्मनों को जवाब देने के लिए तैयार हैं, बल्कि देश की रक्षा के लिए भी अपनी जान को न्यौछावर करने की बात कर रहे हैं। एसएचओ साहब ने भी नंबर दिया हुआ सब, उसके लिए भी हम बिल्कुल तैयार हैं, रेडी हैं। रात को बुलाएं, दिन को बुलाएं, हम बिल्कुल तैयार हैं। ऑपरेशन भी लॉन्च कर रहे हैं हम गाँव में। हाँ, चल रहा है ऑपरेशन भी। और हमारे को जो यहाँ सीआरपी साहब ने जो हमें ट्रेनिंग का तरीका सिखाया है वो बहुत अच्छा है, वो इसकी हमें ज़रूरत भी है। तो इस एसएचओ साहब ने भी हमारे को नंबर दिए हुए हैं और हम गांव में चलते हैं और देखभाल भी हमारी है, हम इनके साथ भी चलना चाहते हैं। एसएचओ साहब और इन्होंने बुलाया तो सीआरपीएफ के जो यहाँ ट्रेनिंग देने वाले हैं उन्होंने हमें आज थोड़ा बहुत सिखाया, इसलिए आगे हम कम से कम 10 दिन तो ट्रेनिंग होगी।
दरअसल हाल के दिनों में आतंकियों ने घाटी को दहलाने और लोगों के बीच खौफ पैदा करने के लिए निर्दोषों को निशाना बनाना शुरू किया है। इसके लिए वो टारगेटेड किलिंग का सहारा ले रहे हैं। आतंकी वारदातों में आम नागरिकों को निशाना बनाए जाने की घटनाओं में पिछले कुछ दिनों में इजाफा हुआ है। लिहाजा इसको लेकर गृह मंत्रालय एक्शन मोड में आ गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कल जम्मू कश्मीर बीजेपी के नेताओं के साथ बैठक में कहा कि सरकार राज्य के हर नागरिक की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और वहां पनपने वाले हर आतंक को सख्ती से कुचल दिया जाएगा। और ये सरकार की सख्ती का ही परिणाम है कि आतंकियों को अब उन्हीं की भाषा में जवाब दिया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।